इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आज का इवेंट का जो थीम है वो है जितना बड़ा ख्वाब उतना बड़ा इंसान। जब मैं दूसरी जमात की तालिबा थी तो हम पढ़ा करते थे कि अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान बनने का ख्वाब देखा। उस वक्त समझ नहीं आता था क्या जो रात में सोते हुए ख्वाब देखते हैं वो देखा, अच्छा देखा तो फिर कायदा को कैसे बताया और जो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है कम्युनिटी बिल्डिंग का कि किस तरीके से इत्तेहाद यकजहती के साथ हमने मिल के आगे बढ़ना है ताकुन और मावनत के साथ। इस चीज़ों को इसको मद्देनजर रखते हुए इम्पोर्टेंट है तो हम सबको समझिए कि यहाँ हम एक कॉज के लिए डेवलप हो रहे हैं। ये कॉज हमारी अपनी है, ये हमारी अपनी कम्युनिटी है, ये हमारे अपने बच्चों का फ्यूचर है, तो इसको हमने ओन करना है। इसमें हमने पार्टिसिपेशन अपने दिल से, अपने जज्बात से देनी है, इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। और मैं आपको इन्वाइट करती हूँ कि आप लोग इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए आगे बढ़ें और अपना किरदार नए पाकिस्तान और एक खुशहाल पाकिस्तान की तरफ अपना करें। के बानी मुन्ना अवैस ने इस विजन को आगे बढ़ाते हुए जो है हम सबको जो हम यहाँ इस कम्युनिटी के तौर पर मौजूद हैं उनकी मेहनत और काविशों का नतीजा है। उनका विजन वन टीम वन ड्रीम का जो कॉन्सेप्ट है वो अब जो है वो प्रोग्राम चल रहा है और उसके फल भी मिलते हैं। मियां साहब ने विजुअल वोटिंग के हवाले से तकरीर की जो कि विजुअल वोटिंग के जो राइट्स ओवरसीज के जो इक़दाम किए खान साहब ने वो जो इम्पोर्टेंट हुकूमत है उसने ओवरराइड कर दिए, तो उसके खिलाफ तमाम कारकुनानों के साथ मिलकर मियां साहब ने बात करनी है ख्वाबों की। हमने आज बात करनी है कि ख्वाब क्यों देखे जाते हैं, ख्वाब किस तरह पनपते हैं और ख्वाब किस तरह आने वाली नस्लों पे असरअंदाज होते हैं। ख्वाब देखने वालों को कभी दीवाना कहा जाता है, ख्वाब देखने वालों को कभी पागल कहा जाता है, ऐसा ही होता है। लेकिन ख्वाब देखने वाले ही ऐसे ऐसे कमाल कर जाते हैं कि उसके आने वाले दौर में उसके सम्राट और उसके नताइज नजर आते हैं, जिसने आने वाली नस्लों को एक ऐसी राह रास्त दिखा दी कि उनके लिए रास्ते आसान क्लियर हो गए। हम कहते हैं यार ये तो काम हमसे नहीं हो सकता, लेकिन ये जो सेल्फ बिलीफ होता है वो एक जब हमारे साथ बात तो सबसे पहले हमारी तारीख ने जो एक्सप्लेन किया है और फिर हुमैरा ने वो कायद आज़म के ख्वाब, हमारे अल्लामा इकबाल के ख्वाब, और यहाँ मैं सबसे उनके बाद जो जिन्होंने हमें ख्वाब दिखाने की शुरुआत की हमारे लेजेंड इमरान खान साहब, जिन्होंने आई थिंक कौम को ये सिखाया है नथिंग इम्पॉसिबल एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। वर्ड्स जो आपकी सोच है उसको आप मुंतकिल कर रहे हैं बेसिकली बोर्ड पे, और उसको मुंतकिल करने के बहुत से तरीके हैं, अपने अल्फाज के थ्रू करते हैं, पिक्चर्स के थ्रू। और ये मैंने एक्टिविटी पहले भी की हुई है और ये बोर्ड बड़ा एक ज़रूरी हिस्सा होता है ज़िंदगी, क्योंकि मैंने खुद बनाया है और मैंने इसको अपने कमरे में रखा, जिसको मैं सुबह उठते बैठते देखती थी तो मुझे अंदाज़ा था कि मेरे ड्रीम्स क्या हैं, मेरी सोच क्या है, मैं क्या चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी से। तो हम आज ये एक्टिविटी करेंगे।
السلام علیکم ناظرین، ہم یہاں پی ٹی آئی کے ایک ایونٹ میں موجود ہیں جو کمیونٹی کے لیے رکھا ہے پی ٹی آئی کی انہوں نے، اور وومن ونگ کی جو دبئی کی سیکرٹری ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، حمیرہ، تو ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ حمیرہ جی، یہ آج کا ایونٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی ویمن ونگ کا کمیونٹی ایونٹ ہے جہاں سارے خواتین بشمول بچے آئے ہیں۔ کانسیپٹ یہ ہے خان صاحب کا ویژن لے کے، جو کہ بڑے خواب دیکھنے کا ہے کہ جتنا بڑے خواب انسان دیکھتا ہے اتنا بڑا انسان بنتا ہے، تو اس ویژن کو لے کے ہم نے آگے بڑھنا ہے، اور اسی سلسلے میں ہم نے آج کا ایونٹ رکھا ہے، جتنا بڑا خواب اتنا بڑا انسان۔ میرے خیال سے جو پاکستان میں کرائسس چل رہا ہے اور جس طریقے سے عوام نکل کے آئی ہے، اسپیشلی خواتین اور بچے، فیملیز باہر آئی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ پاکستان جاگ گیا ہے، اور آگے بھی انشاءاللہ امید ہے کہ یہ جلد جو ہے خان صاحب واپس آئیں گے اور پاکستان جو ہے وہ ترقی کی راہوں پہ آگے گامزن رہے۔ السلام علیکم، پی ٹی آئی وومن ونگ کا یہ سیکنڈ ایونٹ ہے۔ فرسٹ ایونٹ ہمارا بہت سکسیزفل رہا تھا، اور سیکنڈ ایونٹ بھی اسی سوچ کے ساتھ رکھا ہے کہ اس وقت ضرورت ہے لوگوں کو اس چیز کا آگاہ کرنے کی کہ موجودہ حالات جو بھی ہوں، کرائسس ہوں، یا دس از پارٹ آف ایوری کنٹریز ہسٹری، یہ ہر ملکوں کی تاریخ کا حصہ ہے کہ وہ ایسے فیسز سے گزرتے ہیں۔ نہ ہمیں اپنے خوابوں پہ گیو اپ کرنا ہے، اور نہ ہمیں اپنے لیڈر کے ویژن کے اوپر گیو اپ کرنا ہے۔ خواب ایک انسان دیکھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہو جاتی ہے اس خواب کو عملی جامہ پہنانے کے لیے۔